एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर में तमिल मुस्लिम फैमिली में हुआ था। अब्दुल कलाम का पूरा नाम अवुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम है। अब्दुल कलाम एक साधारण परिवार में जन्मे थे। उनके पिता नाव चलाया करते थे। उनकी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी कमज़ोर थी। अब्दुल कलाम अपने 7 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनके घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। वो समय ऐसा था जब रामेश्वर में बिजली नहीं थी। उस वक्त भी अब्दुल कलाम रात के 11 बजे तक मिट्टी के तेल से बना लेप जलाकर अपनी पढ़ाई किया करते थे। अपने स्कूल के दिनों में अब्दुल कलाम अखबार बांटने का काम भी करते थे। अखबार बेचकर वो जो भी पैसा कमाते थे उसे वो अपनी पढ़ाई और अपने पिता की मदद करने में लगा देते थे। अब्दुल कलाम पढ़ाई में बहुत तेज थे और उनके अंदर कुछ नया सीखने की बहुत चाहत थी। अब्दुल कलाम जब 5वीं क्लास में पढ़ते थे तब उनके साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्यम अय्यर क्लास में बच्चों को बता रहे थे कि किस तरह पक्षी हवा में उड़ान भरते हैं, लेकिन बच्चे तो वो बात समझ नहीं पा रहे थे। इसलिए टीचर छुट्टी होने के बाद सभी बच्चों को समुद्र के किनारे उड़ते हुए पक्षियों को दिखाने ले गए और बच्चों को पक्षियों के उड़ने का साइंस समझाया। और यही पक्षियों के उड़ने की यह बात अब्दुल कलाम के माइंड में घर कर गई और उसी दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना करियर उड़ान के क्षेत्र में ही बनाएंगे। अब्दुल कलाम ने अपनी स्कूल की पढ़ाई रामनाथपुरम स्वायत्त मैट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी की और बाद में उन्होंने फिजिक्स में ग्रेजुएशन की डिग्री सेंट जोसेफ कॉलेज से ली। इसके बाद अब्दुल कलाम ने स्कॉलरशिप के जरिए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिक इंजीनियरिंग का कोर्स किया। अब्दुल कलाम DRDO में शामिल हो गए और इस दौरान उन्होंने सेना के लिए एक हेलीकॉप्टर का डिज़ाइन तैयार किया। DRDO में रोज़ एक जैसे रूटीन वर्क से अब्दुल कलाम उब गए थे। 1962 में वो भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो से जुड़ गए। शुरू में उनके निर्देशन में उपग्रह प्रदर्शन यान कार्यक्रम की शुरुआत हुई और यह शुरुआत तब रंग लाई जब 1980 में इसरो ने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने का कारनामा कर दिखाया। कलाम ने भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए रक्षा मंत्री के तत्कालीन वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर BS अरुणाचलम के मार्गदर्शन से इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत भारत ने त्रिशूल, पृथ्वी, आकाश, नाग, अग्नि और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों की विकसित की और इंडिया को विकसित देशों की कतार में आकर खड़ा कर दिया। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने जुलाई 1992 से लेकर दिसंबर 1999 तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा DRDO के सचिव रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। उन्होंने भारत को सुपर पावर बनाने के लिए 11 मई 1998 को सफल परमाणु परीक्षण किया। इस प्रकार भारत ने परमाणु हथियार के निर्माण दिशा में एक महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की। डॉक्टर अब्दुल कलाम 1999 में भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार रहे। 2001 में यह पद छोड़कर उन्होंने प्रोफेसर के रूप में अन्ना विश्वविद्यालय में कदम रखा और 1 लाख विद्यार्थियों के साथ मिलकर देश सेवा के लिए प्रेरित करने का निश्चय किया। अब्दुल कलाम ने एरोनॉटिक के फील्ड में भारत को बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचाया और साथ ही में देश सेवा में भी कभी पीछे नहीं हटे। इनके इसी आत्मसमर्पण के लिए भारत सरकार द्वारा कलाम साहब को कई सारे अवार्ड भी दिए गए। 1981 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण का अवार्ड दिया गया। 1990 में पद्म विभूषण, 1997 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा गया। 1997 में भारतीय राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार, 1998 में वीर सावरकर पुरस्कार, 2000 में शास्त्री रामानुजम पुरस्कार, 2013 में वॉन ब्राउन अवार्ड, नेशनल स्पेस सोसाइटी। विद्यार्थी को लेकर सफल होने के लिए सीख जो हमें अब्दुल कलाम सर से मिलती है। नंबर 1, जिंदगी में अपना एम, गोल या सपना शुरू से बना ले और इसी के अनुसार अपना कैरियर बनाए। नंबर 2, पढ़ाई में पूरी मेहनत करे और हमेशा मन लगाकर पढ़े क्योंकि ज्ञान ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। नंबर 3, इनोवेटिव बने और हमेशा कुछ नया सीखते रहे। नंबर 4, पढ़ाई हमेशा अपने लक्ष्य के अनुसार करें ताकि आप कभी भी अपने लक्ष्य से भटके ना। आपको अब्दुल कलाम सर की ये जीवन कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।